प्रेज लॉर्ड सभी को। जैसे कि हमारे जीवन में हम बहुत सारी योजना बनाते हैं, बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, विचार करते हैं, उसको शुरू करते हैं, और जब हम करने जाते हैं ना वो हो नहीं पाता, और जब नहीं हो पाता है ना तो हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कुरकुरे लगते, परेशान हो जाते, कोसने लगते, बहुत अलग चीज़ों से हम होके जाते हैं। कई भाग में हम सक्सेसफुल होते, कई भाग में नहीं होते ना, तो नहीं होते तो बहुत तकलीफ आता है, हमें बहुत तकलीफ हो, हम खुद बहुत तकलीफ ले लेते, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं, मैंने ऐसा सोचा, मैंने वैसा सोचा। लेकिन मैं इस समय में आप सभी को इनकरेज करना चाहूँगी। जैसे कि हम वचन देखते हैं, लूक में देखते हैं, हम 10 में देखते हैं कि 41, 42 हम उधर देखते थे, उधर मार्था भी प्रभु को वेलकम करी थी, और जब प्रभु को वेलकम करी वो बहुत चिंतित हो गई, वो बहुत वरीड हो गई, बहुत ट्रबल हो गई, और वो प्रभु को बोल रही कि क्या तू मेरा परवाह नहीं करता, क्या देख रहा नहीं मैं उधर अकेले काम कर रही हूँ। तो उधर क्या बोलता है यीशु उसको कि मार्था मार्था। तो ऐसे ही बहुत सारी बातों तो क्या हो रही है, तो चिंतित हो रही है, तो ट्रबल हो रही है कि, और एग्जाम्पल क्या देता है, देख मरियम को उसने क्या चुना है, उसने वो उत्तम भाग चुना है जो उससे कभी भी नहीं लेके जाएगा। और हम उधर वचन को देखते कि क्या चुना है मैरी ने, क्या मार्था ने, सॉरी मरियम ने क्या चुना था और मार्था ने क्या चुना था। मार्था बहुत सारी चीज़ों को वो खुद ट्रबल लेके ले रही थी, वरीड हो रही थी, मैंने ऐसे नहीं किया, मेरे जीवन ऐसा नहीं हुआ वैसा। जैसा हम हमारे जैसे उसमें देखते हैं ना कि उसने वेलकम किया था तो उस लॉर्ड को सर्व करना चाहती और वो अकेले से नहीं हो पा रहा था। वैसे हम हमारे जीवन में हम चाहते कि मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ, लेकिन जब वो हो नहीं पाता तो हम भी चिंतित हो जाते। हम उल्टा परमेश्वर को बोलते, क्या तू मेरा परवाह नहीं करता, क्या परमेश्वर, क्या मैं ये करना चाहता, तू क्या नहीं चाहता, क्या मैं सक्सेसफुल हूँ, क्या तू चाहता कि मैं हरदम ये इस स्टेज में रहूँ, क्या तू सक्सेस। तो हम प्रभु को क्या करते, ब्लेम करने लगते। लेकिन उधर यीशु ने कहा कि मार्था तू बहुत सारी चीज़ों को क्या कर रही, तू वरीड कर रही, तो तुझे क्या नहीं करना, वरीड, हमें क्या नहीं करना, हमें वरीड नहीं करना। और हमें क्या करना, हमें मरियम के जैसे प्रभु के चरणों में रह के उसका वचन को सुना है। तो मैं ये समय में सभी को मैं इनकरेज करना चाहती हूँ। और एक वचन मैथ्यू में कहता है, मैथ्यू का 19:26 में, कि मनुष्य के द्वारा भले ये चीज़ों इम्पॉसिबल है, मतलब हम जीवन में हम जो भी चाहते हैं भले वो हमारे हाथों के द्वारा इम्पॉसिबल होगा, लेकिन परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर का वचन ही कहता है कि ऑल थिंग्स, सभी बातें परमेश्वर के उसमें क्या पॉसिबल है। तो हम जो भी करना चाहते, शायद हम अपना बेटर, शायद हम जो भी सोचे हमारे लिए 10% बेटर होगा, लेकिन परमेश्वर उससे भी भला हमारा सोचता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि उसका योजना हमारा योजना, उसका प्लान हमारा प्लान जमीन आसमान का फर्क है। तो हमारा योजना से, हमारे थॉट्स से जब हम फेल हो जाते तो हमें रोना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, कुरकुराना नहीं है, परमेश्वर को ब्लेम नहीं करना है, लेकिन हमें प्रभु में विश्वास योग्य रहना, उसके वचनों में हमें रहना है। जैसा मरियम प्रभु के वचनों में थी और वो उत्तम भाग को उसने चुन लिया था, और वो भाग वो कोई भी आके लेके नहीं जा सकता। वैसे हमें भी क्या करना, हमें परमेश्वर में, हमें यीशु में विश्वास योग्य रहना, उसमें विश्वास, उसमें ट्रस्ट करना है। भले हमारी योजना हमें सहायता नहीं कर रही, भले हम बहुत सारी बातों में हम असफल हो रहे, लेकिन हमें इस असफल को, ये सब बातों को क्या करना है, हमें साइड करना है। हमें वो बातों से हमें वरीड नहीं होना, वो बातों से हमें ट्रबल नहीं होना है, लेकिन हमें क्या रहना, हमें प्रभु में शांत रहना, क्योंकि हमें वचन मालूम है कि मनुष्य के द्वारा भले वो इम्पॉसिबल, लेकिन परमेश्वर के द्वारा पॉसिबल है। जब हम परमेश्वर के साथ रहते, और ऐसे नहीं कि जो हम सोच रहे हैं हमारे लिए सही, लेकिन परमेश्वर जो हमारे लिए सोच रहा है वो हमारे लिए सही, और परमेश्वर जो हमारे लिए अच्छा रहता है ना वही हमें देता है। वो जो हमारे लिए 50% अच्छा, 50% बुरा नहीं, जो हमारे लिए 100% हमारे लिए अच्छा है ना, वही बातों को वो हमारे जीवन में अलाउ करता है, वही बातों को लिए वो हमें लीड करता है, गाइड करता है, हमें समझ ज्ञान देता है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर करे ये वचनों के द्वारा, ये वचनों के बातों के द्वारा आपके जीवन में जो भी तकलीफ है, आप वो तकलीफ को ना सोच के परमेश्वर को सोचिए कि वो तकलीफ में, बोलते ना, वो तकलीफ, वो बातों में कितना पावर है, उससे ज़्यादा आप सोचिए कि मेरा परमेश्वर कितना सामर्थ्य वाला, कितना पावरफुल है, जिसे सब बनाए, जिसने हमें बनाया। वो अगर कुछ बातों को देना चाहता है ना, वो कोई भी रोक नहीं सकता। अगर कुछ बातें रुक रही है तो हमें समझना है कि नहीं, शायद इसमें परमेश्वर का योजना है, प्रभु मुझे इससे भी उत्तम देना चाहता होगा। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड।